बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चंस जो थे ये दो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुझे आए थे। आप जब भी कोई क्वेश्चन मुझे सेंड करें तो काइंडली अपने ग्रेड या क्लास ज़रूर मेंशन कर दें ताकि अकॉर्डिंगली मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये मैंने अपने हिसाब से कुछ जो है डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्वेश्चंस लिख लिए। अब देखिए राउंड ऑफ करना का मतलब क्या है। राउंड ऑफ करना का मतलब है कि हमने अगर डिजिट्स हैं तो कुछ हमें लिमिट दी हुई है, हमने वहाँ पे उसको ख़त्म कर देना है। अब जैसे बहुत छोटी क्लासेस में क्वेश्चन होता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, यानी हमारे पास कोई नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे 703 दिया हुआ है या 976 दिया हुआ है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10। यानी जब हमने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है तो हमने सबसे पहले यूनिट प्लेस पे देखना है कि हमारे पास यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस में देखें कि ये आगे की तरफ 3 जो है आगे मूव कर रहा है या 3 पीछे की तरफ होना चाहिए। यानी इसको हमने जब राउंड ऑफ करना है तो आया इसको हम 710 बनाएंगे या 700 बना देंगे। अब आप देखें 3 जो है 700 के ज़्यादा क्लोज है, 710 से दूर है। इट मीन्स कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 700। ठीक है, यानी हमने यूनिट प्लेस को चेक करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम देखते हैं जिस डिजिट पे हमने ख़त्म करना है वहाँ पे 5 हो या 5 से कोई ग्रेटर नंबर हो तो हम उसको राउंड ऑफ करते उसकी प्रीवियस डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। यानी अगर ये 15 है तो हमने यहाँ पे ख़त्म करना है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें 3, ये 5 नहीं था। अगर 5 होता या 5 से ग्रेटर होता तो अगले वाले नंबर की तरफ यानी 710 के साथ हम राउंड ऑफ करते। सिमिलरली हेयर यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है 6 है। 6 जो ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स कि ये अगले नंबर के करीब जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 980 हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 हमें कहा जाता है। अब देखें नियरेस्ट 100 के लिए हमने ये जो इसकी 10th प्लेस होगी वो चेक करनी है। ठीक है, 10th प्लेस में भी अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो हम अगले 100 की तरफ मूव करेंगे, और अगर 5 से लेस है जैसे यहाँ 1 है तो हम प्रीवियस की तरफ मूव करेंगे। तो 713 को हम जब नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 700। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे देखें 10th प्लेस पे 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट 100 की तरफ जाएगा। सो 773 को हम जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तो वो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वी हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो 1000 के लिए हम इसकी 100th प्लेस को देखेंगे। ठीक है, सेम रूल वही है, सिर्फ प्लेस वैल्यू से फ़र्क पड़ेगा। तो हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम देखें 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स कि ये अगले 1000 की तरफ मूव करेगा। तो जब हम 6731 को राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 1000 तो इसका नियरेस्ट अगला क्या हो जाएगा ये 7000 के नियर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 2 3 1 9। अब यहाँ पे आप देखें इसके यूनिट प्लेस पे इसकी जो 100 प्लेस है वहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 जो लेस देन 5 है, इसका मतलब ये प्रीवियस की तरफ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2000। ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें डेसिमल प्लेसेस का कहा गया कि राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अब देखिए ये जो साइन होता है जिसको हम पॉइंट कहते हैं, इशारिया कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं, इसके बाद हमने चेक करना है। अगर हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स का कहा गया है तो यहाँ पे तक हमने 2 वैल्यूज़ तक राउंड ऑफ करना है। अब हमें 3 वैल्यूज़ कहा गया तो हम इसको थर्ड वैल्यू तो 1 2 एंड 3 यानी थर्ड वैल्यू पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब आप यहाँ पे ये चेक करना है, पहले तो आपने वो डिजिट काउंट कर लेने हैं, 3 डिजिट्स होने चाहिए क्योंकि हम 3 डेसिमल प्लेस तक बात कर रहे हैं। और डिजिट कहाँ से काउंट करने स्टार्ट करने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद से। ठीक है, 1 2 3 डिजिट हमने काउंट कर लिए ये, यानी हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। उसके बाद हमने अगला नंबर देखना है कि अगला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर अगला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम इस प्रीवियस नंबर को 1 डिजिट बढ़ा देंगे। यानी अगर हम इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 25.002। ठीक है, अगर ये लेस देन 5 होता तो फिर हम इसको जो है वो ऐसे ही रहने देते। जैसे इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे जब हमने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, अगर यहाँ पे कोई नंबर 3 होता। अब इसी तरह हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स देखने हैं 1 2 3, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। अब जब इसका अगला डिजिट है, अगला डिजिट आप देखें तो 3 है, लेस देन 5 है, इट मीन्स कि राउंड ऑफ करके ये ऐसे ही लिखा जाएगा 27113। तो ये हमारा 3 डिजिट तक हो गया है राउंड ऑफ। अच्छा, उसके बाद एक टाइप के क्वेश्चंस थे
राउंड ऑफ टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पहले तो इसमें ये चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं जैसे 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है हमारी सिंपल, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सिर्फ एक ज़ीरो ऐसा नंबर है जो कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ज़ीरो को हमने चेक करना है कि वो कब सिग्निफिकेंट है और कब नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें तो सिंपली जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहे गए हैं तो हमने डिजिट को काउंट कर लेना है, डेसिमल प्लेस का जिक्र नहीं है तो हम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने ख़त्म कर देना है। और अगेन हमने चेक करना है कि इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 या 5 से ग्रेटर ना हो। अगर ग्रेटर होगी तो इसको बढ़ाना है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहेगा। यानी जब हम इसको फर्स्ट डिजिट पे करते हैं 6 डिजिट पे तो ये हमारे पास बनता है 6.0073 and 2, ठीक है। अब आप देखें कि ज़ीरो जो है जब दो नंबर से सेंटर में आ जाए, यानी यहाँ पे अब ज़ीरो की वैल्यू है 6.00 है। अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन 0.067 एंड समथिंग, तो अगर पॉइंट यहाँ पे है 3 to 1 तो इसका मतलब है कि इस नंबर के पीछे ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हमने 6 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसके आगे से काउंट करेंगे, ठीक है। जब ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, या इस तरह वो डेसिमल प्लेस के साथ आ जाता है। जैसे 6.07 यहाँ पे भी है, डेसिमल पॉइंट लग गया है और दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में ज़ीरो आ गया है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया है। तो जब हम इस क्वेश्चन में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कंसिडर कर रहे हैं, अब आप देखें इस क्वेश्चन में -0.76543, अब हमने डेसिमल पॉइंट के इस तरफ तो ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट से उस तरफ ही 6 डिजिट्स को हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखें जब u लिखा हुआ है तो इट मीन्स 3, लेकिन जब ये u लिखा जाएगा तो फिर ज़ीरो वैल्यूएबल हो जाएगा और ये नंबर जो है वो 30 बन जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, -0.7645 एंड 0, ठीक है। और सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप देखें कि ज़ीरो चुके अब डेसिमल पॉइंट और एक नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सारे जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट पे तो ये फिर ऐसे ही लिखा जाएगा 0.000312 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारे 6 डिजिट जो हैं वो आ गए हैं और इनको हमने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ के लिए बेसिकली वही रूल है कि आपने जिस नंबर पर ख़त्म करना है उसको 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो प्रीवियस वैल्यू को आपने चेंज करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। जब नियरेस्ट 10 आपने राउंड ऑफ करना है तो यूनिट को देखना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको, और अगर आपने नियरेस्ट 100 करना है तो 10th प्लेस के नंबर को देखना है, नियरेस्ट 1000 करना है तो 100th प्लेस के नंबर को देखना है, ठीक है। तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ का, और आई होप जिन बच्चों का क्वेश्चन था उनको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।